मिनट हो गए हैं ठीक रात 8 बजकर ठीक इतने के आसपास हम डिक्लेयर करेंगे गेट फ्रेश सुपरमार्केट की ओर से 50 यानी कि $50 का जो शॉपिंग वाउचर है ये किसके हाथ लगा है। ओके रायना जी इनसे भी चिट करते हैं और भी बातें करते हैं। फिजी से भी घूम घाम के आई हैं। फिजी जाते हैं तो वो जो मिठाई की गाड़ी है वहाँ आप जाते हैं, विजिट करती हैं मिठाई की गाड़ी, वहाँ से मिठाइयाँ खाती हैं। मैं मिठाइयाँ खाती हूँ गोविंदा रेस्टोरेंट से, क्योंकि मुझे ये कहाँ पर है? ये टाउन में है, क्योंकि वो जो इनका टेस्ट होता है मिठाई, इन जो भोजन ये प्रिपेयर करते ये हैं हरे कृष्णा वाले होते हैं ना, गोविंदा वाले। जी। ओके अच्छा, तो कौन सा मिठाई फेवरेट है आपका? मुझे जलेबी बहुत पसंद है और बेसन का लड्डू। ये एक ही मिठाई है, कितना भी कोशिश करो टेढ़ा ही बनता है ना। जी। ओके राइट। और सुना आप गाती भी हैं, तो आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? अरिजीत सिंह एंड श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल। ओके। और इनकी शुरुआती जो जिंदगी थी, 18 साल से इन्होंने गाने की शुरुआत की। सारेगामापा से इन्होंने शुरुआत की। कहते हैं कि कभी कभार होता है कि रियलिटी शो जीतने के बाद बहुत ही कम ऐसे सिंगर्स होते हैं जो प्लेबैक सिंगिंग में आ पाते हैं। श्रेया घोषाल शी मेड ऑल द वे थ्रू, आज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स इन द वर्ल्ड। जी बिल्कुल। ओके राइट। कौन सा गाना गाना चाहेंगे? मैं आज गाने वाली हूँ सतरंगा, जो अरिजीत सिंह ने गाया था। ओके 3, 2, 1 रोल। आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे है पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमान। बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी में और गंगा है इश्क रे। बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी में और गंगा है इश्क रे। अरे वाह क्या बात है। मुझे लगा कि ये बस चलता जाए, ये फिनिश ना हो ये सॉन्ग। अच्छा गाती है श्रेया घोषाल की तरह गाती हैं आप। थैंक यू सो मच। जब मैं प्राइमरी स्कूल पढ़ती थी, हाँ। तो मेरी टीचर थी, उनका नाम था अंशु, एंड वो मुझे ऑलवेज कहती थी आपका वॉइस श्रेया घोषाल से बहुत मिलता है। अरे क्या बात है। मुझे प्राइमरी स्कूल में कभी गवाया नहीं, नचाते बहुत थे हम जुड़वे थे, ट्विंस भैया थे हम। और हमारा फेवरेट गाना था वो, राम ने कहा लक्ष्मण ने मानी, रावण को याद दिला दे नानी, तुत्तुरुरुरु चल हो जा शुरू। इस गाने पे हम नाचते थे, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक हम नाचे इस गाने पर। इवन वो जो स्टेज परफॉर्मेंस होता था उस पे नाचते थे। तो आपने प्राइमरी स्कूल में भी गाना गाया आपने स्टेज पर? जी, जब मैं क्लास 1 में थी, एंड मेरे साथ एक फिजियन लड़की पढ़ती थी, तो हम साथ में गाते थे। एंड माय क्लास टीचर, उनका नाम था टीचर अनिला। तो वो मुझे बहुत ही मोटिवेट करते थे। हम क्या करते थे कि हम जब अपनी क्लासरूम में जाते थे, तो हमारी टीचर जो होती थी वो हमेशा रेडियो मिर्ची सुनते थे। तो वो हमको बताते थे कि अच्छा, जो भी अपना काम पहले फिनिश करेगा वो गाना गा सकते हैं। तो मैं और मेरी फिजियन फ्रेंड जो थी, वो पूरी हिंदी वर्ड्स जो है वो बहुत अच्छे से प्रोनाउंस करते थे। तो जब हमारे स्कूल में विजिटर्स होते थे, तो सारी टीचर्स हम दोनों को चूज करते थे कि हम दोनों गाना गाएं उनके लिए। ओके। तो अभी आमतौर पर फिजी में जितने ही हमारे आदिवासी जो इतुकई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, उनके बच्चे फ्लुएंट हिंदी जानते हैं ना। हम फिजियन भाषा नहीं सीख पाए, लेकिन वो हिंदी बोल सकते हैं पूरा। जी। ओके अच्छा राइट। साथ में फिजी की बात की है, और अभी आपने जो गाना गाया था इसमें मोहब्बत की बात हुई, प्यार और मोहब्बत की बात हुई है। भारत में 2 स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे, एक मेल और फीमेल, राइट। ये एग्जाम पे थे, एक दूसरे के कॉपी किया इन्होंने। कॉपी करने के बाद, एग्जाम के बाद ये लव में हो गए और इनकी शादी भी हो गई, जस्ट बिकॉज दे हेल्प्ड ईच अदर कॉपी करने में। आपने कभी कॉपी किया? नहीं। सच्चे बताना। एक करा हुई थोड़ा सा कभी? नहीं, मैंने कभी कॉपी नहीं किया, लेकिन आपने अभी जो कहानी बताई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप किसी को कॉपी कर आप लव में हो जाते हैं, अब शादी ये कैसे? इनकी शादी भी हो गई, ये लव में हो गए, प्यार मोहब्बत ये एकदम आगे बढ़ गया, शादी हो गई। लेकिन एग्जाम रिजल्ट जब आया दोनों फेल हो गए। ओह नो। तब बताओ, सोचो कितना, क्या अभी कहाँ इनका डिवोर्स तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अब हो गई शादी, अब फेल भी हो गए हैं, अब चलाओ जीवन की गाड़ी ना।
जी ओके राइट। तो चलो अभी जब आप स्टूडियोज में हैं तो ऐसा करते हैं, अभी आएंगे, इससे भी बातें करेंगे, रू करेंगे और देखें चिट करेंगे कि कौन है ये। चलो सबसे पहले आपका स्वागत है राना जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भूपेन जी। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ एंड आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, प्यारी सी स्वीट सी वॉइस है आपकी। आपकी जो वॉइस है मुझे फिजी में एक रेडियो अनाउंसर की याद दिलाती है, रेणुका। उस तरह का कुछ मिलता जुलता है आवाज आपका। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके राइट, बताइए अपने बारे में, कहाँ से हैं और स्टूडियोज में आना हुआ आपका आज? जी सो मैं टोपो से आई हूँ एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ भूपेन जी कि आपने मुझे ये मौका दिया। आपका प्रोग्राम में मैं आई हूँ एंड मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ कि आप लोग अपने सॉन्ग्स कैसे सेलेक्ट करते हैं। एंड मैं सबसे स्पेशल थैंक यू कहना चाहती हूँ शबिन लाल को, जो डायरेक्टर है शबिन रियल स्टेट्स का। उन्हें मैं बहुत ही स्पेशल थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि आज उन्होंने मेरे टैलेंट को पहचाना एंड उनकी वजह से मैं आज अपने स्टूडियो पर पहुंची हूँ। सो रिश्ते में ये मेरे फूफा जी लगते हैं, सो मैं उनको बहुत बहुत सारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। What a voice. Okay, right, रेडियो वॉइस है आपका। चलो अभी अच्छा, अभी तोपो ने, आपने कहा तोपो, आप जानते हैं कि फिजी में लोग अगर पूछते हैं कि कहाँ से हो, लोग कहते हैं तुपाऊ, तुपाऊ से आया, तुपाऊ से। तोपो नहीं, तुपाऊ कहते हैं ये लोग। जी जब मैं टोपो फर्स्ट जब मैं वहाँ पर रहती थी जी। तो मुझे कुछ लोग कहते हैं टोपो या कुछ बोलते हैं टोपो। तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि ये क्या है, ये टोपो है या टोपो है या फिर ये क्या है। अच्छा, टोपो में एक वो जो गोल्फ वाला है ना, वो जो पानी के बीच में अगर आप होल इन वन करते हैं तो $10,000 आपको मिलता है। कभी ट्राई किया गोल्फ? आपने ट्राई किया? जी कभी नहीं। कभी नहीं ना? जी नहीं। पिछली बार हम गए थे और 2 बार हम मिक्स कर दिए, मिल जाता $10,000 हमें। ओह वाह, मैं भी हम नेक्स्ट टाइम टोपो आकर जरूर से ट्राई कर सकते हैं एंड मैं भी, क्या पता आप जीत जाएंगे। एग्जैक्टली। ओके राइट। तो रैना जी और भी चिट आपसे करेंगे और भी बातें आपसे करेंगे। और सुना कि आप गाती भी हैं, काफी अच्छा गाती भी है ना? जी मैं प्रोफेशनल सिंगर तो नहीं हूँ, मैंने ट्रेनिंग भी नहीं लिया है, पर थोड़ी बहुत गा लेती हूँ। गा लेती है ना? जी ओके राइट। तो रैना से और भी चिट करेंगे और भी बातें, बस गाने के बाद बैक टू बैक गाने, और इसके बाद और भी चिट प्रोग्राम में करते चलेंगे। साला जी चलो, आपका रनर अप गाना आपके लिए हम पेश कर रहे हैं। जी खाती हूँ। फ्राई या सुरुआ? मुझे सुरवा बहुत पसंद है एंड आपको? सुरुआ 2 रकम का होता है, एक जो मसाला वाला होता है, एक नारियल के दूध में। उसमें से कौन सा पसंद है आपको? मुझे मसाला वाला पसंद है। मसाला उसमें अच्छा से इमली गार दो, जी गर्मा गर्म रोटी, और मांगे बारिश का मौसम ना। जी। और अपने सुरवा जो होता है उसमें टमेटोज भी डाल दो ना। टमेटोस डाल सकते हैं? जी ओके। खाना बनाना आपको आता है? नहीं नहीं। नहीं। नूडल्स बना लेती हैं? जी नूडल्स बना लेती हूँ। कितना मिनट में बन जाता है? मैं तो माइक्रोवेव में बनाती हूँ। अच्छा। सो या ओके, कहते हैं 2 मिनट्स में ना? जी। वो एड आपको याद होगा जो फिजी में हुआ करता था, टीवीज में आता था, वो मैगी नूडल्स का 2 मिनट में मैगी तैयार, जरा जी। से हिलाओ मैगी तैयार ना? जी ओके राइट। अच्छा चलो, आप जाने का समय भी हो चुका है, मदर्स डे भी नेक्स्ट वीक आ रहा है, क्या कुछ तैयारी की आपने? अभी तो मैं और मेरी सिस्टर हम कुछ प्लान करेंगे, लेकिन मम्मी को नहीं बताएंगे क्योंकि उनके लिए हम सरप्राइज रखना चाहते हैं। जी ओके। मम को अगर एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो, एक शब्द में अपने मम को डिस्क्राइब करना, तो वो कौन सा शब्द रहेगा? इन वन वर्ड डिस्क्राइब योर मम। मैं डिस्क्राइब करूंगी लाइक एंजल। एंजल। जी। ओके, प्यारी सी एंजल ना? जी ओके। और मदर्स डे है और मातृ दिवस है। मम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ज़िंदगी के लिए, हमारे लिए काफ़ी सेक्रीफाइस करती हैं, प्यारी सी मम होती हैं। कुछ हमारे दोस्त हैं जिनके मम आसपास नहीं है, जिनके मम नहीं होते उनको पता चलता है कि क्या खोया उन्होंने ना। जी बिल्कुल सही। जब तक माँ बाप है इनका सेवा करो, जो भी खुशियाँ है बांटो ना, यही होता है ज़िंदगी। जी उनको रिस्पेक्ट करो एंड उनसे प्यार करो। बस वही तो वो चाहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं वो मुझे प्यार करे, मेरी आदर करे। बिल्कुल, माँ बाप पैसा नहीं चाहते हैं ना, जी तो बस ये चाहते हैं कि बच्चे खुश रहे और उनको भी खुश रखें। जी अच्छा, एक सवाल आज हमने रेडियो पे पूछा था कि वो कौन सी आदत है जो आपने अपने माँ से सीखा है, और अपने माँ से कौन सी अच्छी सी आदत आपने सीखी है?
मुझे लगता है कि मैंने सीखी क्लीननेस। क्लीननेस, जी। ओके, चिकनी चमेली। जी ओके, हाँ ना, साफ सुथरा रहना भी काफी अच्छा होता है, घर को साफ सुथरा रखना है ना। जी। ओके राइट, जाने से पहले किनको याद करना है आज? जाने से पहले मैं याद करना चाहती हूँ अपनी फूफा शबिन लाल एंड अपनी फुआ जी को पूनम लाल एंड साथ में मेरी छोटा भाई है यश लाल एंड मेरी सिस्टर है शिफाली लाल एंड मैं याद करना चाहती हूँ अपने मम्मी पापा को साइमन कुमार एंड पार्वती गाउंडर को एंड मेरी सिस्टर को तनिषा कुमार को एंड मेरी नाना नानी है मिस्टर एंड मिसेस गाउंडर एंड अपना मामा मामी को याद करना चाहती हूँ मौसी मौसा को एंड अपनी आजी को याद करना चाहती हूँ जो फीजी में है एंड अपनी बड़ी फुआ को याद करना चाहती हूँ जो फीजी में भी है एंड अपनी छोटा सा प्यारा भाई को याद करना चाहती हूँ जो फीजी में रहते हैं एंड अपना दादा दादी को याद करती हूँ और मेरा एक और भाई है उसको भी शामिल करती हूँ एंड मैं आपको भी शामिल थैंक यू। करना और फिर चाहती हूँ। फीजी में कहाँ पे हैं आपके मासी और जो आपके फैमिली मेंबर्स फीजी कहाँ से हैं? मेरे आजी फीजी सूबा में रहते हैं। ओके जी ओके, देयर यू गो। अच्छा, जाने से पहले एक और गाना हो जाए, बहुत अच्छा गाती हैं आप। ओके जी जरूर। जी 3 2 1 रोल। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। वाओ ब्यूटीफुल। ओके देयर यू गो। ओके, शुक्रिया जी, आप प्रोग्राम में आए, काफी मजा आया और बस आशा करते हैं कि आगे चलकर आपके साथ में काम करेंगे और भी आपके साथ में रॉक करेंगे प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच। वंस अगेन मैं जाने से पहले अपने फूफा जी शबिन लाल को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया एंड मैं आरजे भूपेन को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे स्टूडियो में एक्सप्लोर कराया एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात कर थैंक यू सो मच एंड आशा करती हूँ कि लिसनर्स को मेरे साथ मेरी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा एंड अब मुलाकात होंगी मे बी फ्यूचर पर। Yes, अगर मुझे definitely. अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं यहाँ पर अनाउंसर बनूँ तो मैं ज़रूर अपना बेस्ट दूंगी।